हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग अभी देखने वाले हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि फंक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, और उसमें हम लोगों ने उसके टाइप्स देखा था कि जो कोई भी फंक्शन है उसके दो वैल्यू लेता था। उसमें या तो उसका कौन सा टाइप है और वो कौन सा वैल्यू कंटेन करता है, मतलब कौन सा वैल्यू उसके अंदर रख रहा है। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में तो देख लिया था। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। तो बेसिकली फंक्शन ओवरलोडिंग एक कंसेप्ट होता है जिसमें क्या करते हैं, जैसे फंक्शन क्या होता है, कोई भी है, अब उसका क्या होगा, सेम नेम होगा, लेकिन उसका क्या होगा, उसमें पैरामीटर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है ना। तो उनके पैरामीटर अलग अलग हों, उसी को हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन विद सेम नेम बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर। ठीक है ना। तो चलो इसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो जैसे हमारे मान लो कि यहाँ पे हमें कोई दिया है, मान लो कोई फंक्शन दे दिया। ठीक है। फ्लोट यहाँ पे कोई उसका टाइप हो गया, एब्सोल्यूट नाम से कोई फंक्शन है। अब यहाँ पे उसमें फ्लोट वेरिएबल कोई मैंने एक वेरिएबल दे दिया, कोई पैरामीटर पास कर दिया पहला। उसके बाद में फिर क्या किया, ये फंक्शन मेरा पहला वाला कंप्लीट हो गया, यहीं से लेकर यहाँ तक ये फर्स्ट पैरामीटर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उसके बाद में फिर इसको मान लो यहाँ पे जा रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे गए इंट एब्सोल्यूट इंट वैर। अब देखो यहाँ पे क्या था, फ्लोट था, इसमें क्या था, फंक्शन सेम नेम क्या है, इनका सेम ही है, एब्सोल्यूट ही नाम है, लेकिन इसका जो पैरामीटर और क्या, ठीक है ना। हमें इंट इससे मतलब नहीं है क्या किस टाइप का, इसके अंदर पैरामीटर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। या तो एक हो, या तो जीरो हो, या तो कोई नहीं हो, पैरामीटर थोड़ा इधर उधर हो, थोड़ा डिफरेंट हो, तो क्या होगा, वही हमारा क्या हो जाता है, हाँ, पैरामीटर फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरा पास किया। अब यहाँ पे जैसे देखो, माने क्या करें, जब मेन मेथड में गए, इसको कॉल कर रहे हैं एब्सोल्यूट -5, यहाँ पे क्या कर दिया, फ्लोट वेरिएबल के यहाँ पे दे दिया 5 -5। तो ये क्या है, -5 क्या है, हमारा इंटीजर है। तो इंटीजर में यहाँ पे जाएगा तो ये पहले वाले को कॉल कर देगा, चाहे पहले इसको कॉल करो, चाहे इससे मतलब नहीं है, कहीं भी कॉल करोगे ये इसका पैरामीटर देखेगा कि इस टाइप का पैरामीटर, इंट टाइप का पैरामीटर किस फंक्शन में है। और ठीक है ना। तो इसमें केवल एक पैरामीटर है, इसमें भी केवल एक पैरामीटर है। तो ये इस फंक्शन को जाएगा यहाँ पे कॉल करेगा। ठीक है ना। यहाँ पे इस फंक्शन को जाएगा, ये वाला -5, ये जो नीचे वाला ये फंक्शन को कॉल कर देगा। ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो एब्सोल्यूट -5.5 दे दिया, ये हमारा क्या फ्लोट टाइप का है, तो फ्लोट टाइप का ये जाके हमारा इसको कॉल करेगा। ठीक है ना। तो अब चलो इसका क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, और थोड़ा ये भी है, एक दो एग्जांपल और दिखा देते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल लेंगे अच्छा सा, फिर वहाँ से कॉल करा के दिखाते हैं। देखो, जैसे एक और मान लो कोई फंक्शन है, वॉइड डिस्प्ले नाम से है, इसमें दो वेरिएबल पास कर दिया, इंट var1 और var2। ठीक है ना। वॉइड डिस्प्ले नाम से दूसरा फंक्शन बनाया, इसमें केवल एक ही वेरिएबल पास किया। ठीक है। इसमें दो है, इसमें एक है। तो ये क्या है, वही फंक्शन नाम सेम है, फंक्शन का नेम सेम है, लेकिन उसमें जो वेरिएबल हो वो क्या है, डिफरेंट है। पहले बैर क्या किया, दूसरा फंक्शन ले लिया। अब ये इस फंक्शन में क्या मैंने पैरामीटर क्या थे, अलग टाइप से यहाँ पे पास किया। ठीक है ना। फिर वॉइड डिस्प्ले इंट, देखो सब में क्या है पैरामीटर, किसमें या तो दो है, इसमें केवल एक है। इसमें अगर एक है तो इसमें क्या है, अगर इसमें डबल बैर है, बैर का टाइप क्या है, डबल है, इसमें बैर का टाइप क्या है, इस पैरामीटर का बैर का टाइप इंट है। तो इसमें कोई भी फंक्शन विद सेम नेम, लेकिन उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर होने चाहिए। ठीक है ना। तो वही इसका ये है, पूरा वही कॉन्सेप्ट है। अब चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू यहाँ पे समझाते हैं। तो यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट कर रहे हैं। इस फाइल का नाम क्या दे रहे हैं, मान लो ओवरलोडिंग फंक्शन overload.c++ दे दिया। ठीक है। इंटर कर दिया। तो इसमें ये तो इतना तो करना पड़ेगा, इसको ले रहे हैं, Ctrl+C कर लिया। अब उसके बाद में यहाँ पर जा रहे हैं इंट मेन। उसके बाद में क्या करना हमें, रिटर्न 0। ये सब तो बेसिक है। इंट मेन, इसका हम लोगों ने बॉडी नहीं बनाया, फंक्शन। ठीक है। मेन फंक्शन हो गया, इसके अंदर हम लोग गए, यहाँ पे इतना कर दिया। ठीक है। अब करने के बाद में क्या करना है, हमें फंक्शन ओवरलोडिंग बना रहे हैं। जैसे मैंने कोई वही मान लो कोई नाम से दे दिया, मैंने कोई भी फंक्शन नाम दे दिया, इंट मान लो सम नाम से दे दिया। ठीक है ना।
ये मेरा फंक्शन है। अब इसमें इंट दिया है तो यहाँ इसका रिटर्न टाइप कुछ देना तो है ही है, रिटर्न अभी कुछ नहीं है तो मान लो 0 दे दिया, ठीक है ना। ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो गया। अब देखो यहीं पे अगर हम लोग दे रहे हैं इंट सम, सेम नाम होगा ना, चाहिए सेम नाम है मेरा। अब इसमें देखो, इसमें अगर हम लोग ऐसे से यही दे देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो फ्लोट कर दिया, फ्लोट, ठीक है ना। तो हमें क्या है, अब यहाँ पे रिटर्न 0.0 दे दिया मान लो, ठीक है ना। अब यहाँ हमें क्या है, ये हमें इससे मतलब नहीं है फंक्शन, जो ये फंक्शन ओवरलोडिंग कर रहे हैं, हमें ये फ्लोट से मतलब नहीं है कि किस टाइप का, अलग अलग टाइप दे दो उसका काम बन जाएगा, इससे मतलब नहीं है हमें क्या मतलब है, देखो इंट है ये फ्लोट है लेकिन अभी एरर दे रहा है, हमें मतलब क्या है पैरामीटर से। इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं, एक फंक्शन चल गया। इसके अंदर क्या है, या तो कम से कम एक पैरामीटर दो, दो पैरामीटर दो, या कोई अलग टाइप का दो। मान लो इंट नाम से मैंने दे दिया इंट ए, ठीक है। अब इंट ए दिया, अब जाके ये क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। अब यहाँ पे मान लो मैंने तीसरा फंक्शन बनाया, मान लो मैंने डबल बना दिया, कुछ भी नाम दे देते हैं, डबल सम। तो हमें डबल और ट्रिपल से इससे मतलब नहीं है, हमें केवल इसके पैरामीटर से मतलब है। अगर यहीं पे हम लोग इंट मान लो यस दे दिया, ठीक है, अब भी ये क्या देगा, एरर। रिटर्न डबल है ना, तो यहाँ पर जो डबल टाइप का देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, एरर अभी दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि हम लोग क्या करना है, यहाँ पे इंट यहाँ पे एक है, इंट एक टाइप का यहाँ पे है, एक इंट टाइप यहाँ का भी है, यहाँ पर भी है, तो दो दो हो गए ना। तो यहाँ पे या तो पैरामीटर को केवल चेंज करो, यहाँ पे कुछ दे दिया, कुछ फिर एक इंट दे दो, कुछ भी दे देते हैं, इंट सी, ठीक है। अब देखो इंट सी दे दिया, अब यहाँ पे क्या हो गया, पैरामीटर डिफरेंट डिफरेंट हो गए, ठीक है। तो यही फंक्शन क्या होता है, ओवरलोडिंग। हमारे जो भी क्या कर देंगे, पैरामीटर पास करेंगे, वो पैरामीटर क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, पैरामीटर अलग होने चाहिए, बस हमें उसके टाइप से मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे अभी 3-4 मान लो 2-3 एग्जांपल दे देते हैं यहीं पे, जैसे यहाँ पे जा रहे हैं, और जैसे मान लो एक क्वेश्चन कर रहे हैं, यहीं पे सब बना दे रहे हैं। यहीं पे मान लो बना दिया इंट सम, इंट सम नाम का कोई फंक्शन है, इसमें मैंने मान लो इंट दे दिया इंट ए, ठीक है। अब यहाँ कुछ रिटर्न होगा, रिटर्न 0 कर दिया, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन ख़त्म। अब इसी टाइप से मान लो मैंने क्या दिया, दूसरा बना दिया इंट सम, सेम फंक्शन नेम, और इसमें क्या कर दिया, इंट बी। अब यहाँ पे इंट की जगह क्या कर दे रहे हैं, मान लो हम लोग फ्लोट कर दे रहे हैं, इंट की जगह फ्लोट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न टाइप देना है, रिटर्न 2.0 मान लो, कुछ भी दे दिया, इतना फ्लोट में दे दिया, ठीक है। अब ये बताओ ये सही है या गलत है। अभी मैंने इसका एग्जांपल लिया था, देखो ये गलत है, क्यों गलत है, हमें इसके डबल से मतलब, डबल और फ्लोट से मतलब, टाइप से किस टाइप का रिटर्न कर इससे मतलब नहीं है हमें। इसलिए क्या करना है, डेटा टाइप, इसके अंदर पैरामीटर जो पास किया, यहाँ भी देखो एक ही पैरामीटर पास है, और यहाँ भी एक भी पैरामीटर, वो भी इंटीजर टाइप का है, फंक्शन का नेम क्या है, सेम है, लेकिन क्या है, पैरामीटर हमारे अलग होने चाहिए, या तो यहाँ पे कुछ पास ही ना करो, आप सही है, ठीक है, या तो कुछ पास ना करो, अगर पास कर रहे हो तो उसका क्या होना चाहिए, उसका पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है।
ये हो गया मेरा फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट था, जिसको यहाँ पे हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया। अगर अब इसी फंक्शन को जब मान लो हमें कोई कॉल करना है, कैसे कॉल करेंगे, ये सब तो बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, अब जैसे ये मेरा फंक्शन है, अब इसमें से किसी को कॉल करना है मान लो, अब देखो किस तरीके से कॉल होगा, इसको भी बताना ज़रूरी है। अब देखो जैसे मैंने मान लो यहाँ पे ये सम, तो सबका नाम तो क्या है, सेम ही है। तो यहाँ पे मैंने सम मान लो कॉल किया, सम, ठीक है। अब सम को कॉल किया, उसके बाद इसको स्टोर कर ले रहे हैं मान लो जो भी है, जैसे मान लो इस लास्ट वाले को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डबल देना पड़ेगा, किस टाइप का रिटर्न कर रहा है, डबल टाइप का रिटर्न कर रहा है, डबल डी इक्वल टू, ठीक है। अब डबल डी इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो कहाँ गया ये डबल वाला, इसको कॉल कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर हमें कुछ पैरामीटर देना पड़ेगा। ये क्या है, इंट पास किया है, तो इंट पास कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा पता चल जाएगा, ये हमारा किस पे जाएगा, कंट्रोल एस, देखो ये, अब ये हमारा सर्च करेगा किस फंक्शन को, यहाँ पे सम नाम से कितने फंक्शन, बहुत सारे हैं, 1 2 3 3 फंक्शन है। तो इनमें से देखेगा इसका पैरामीटर इंट टाइप किस में है। इंट टाइप पहला वाला जो है, इसमें देखो इसमें क्या है, इसमें 2 हैं, तो इसमें इन दोनों को कॉल तो करेगा नहीं, ठीक है ना। इसमें कितना है, केवल 1 है, ठीक है, इंट एस, लेकिन ये क्या करेगा, यहाँ पर इसी को कॉल कर देगा, ठीक है ना। और इंट सम यहाँ पे कोई नहीं है, तो इसको कुछ करेगा नहीं, तो हमारा ये वाला फंक्शन में जाएगा, इसको कॉल करेगा, और इसका वैल्यू कितना जाएगा, रिटर्न अभी देखो करोगे तो रिटर्न 2.3 देगा। तो इसको जब यहाँ पे सी आउट कर रहे हैं मान लो, सी आउट किसको, हम डबल डी को कर ले रहे हैं, सेव कर दिया। अब अगर रन कर रहे हैं, रन करने के बाद अभी देखना इसका रिटर्न कितना आ रहा है, 2.3, तो वही जितना था इसका वैल्यू वही हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ गया, 2.3, यही इसका रिजल्ट हो गया, ठीक है ना। ये 2.3 इसका ये रिजल्ट हो गया। अब उसके बाद में कुछ और चीज़ें हैं, उसको बता देते हैं। हाँ, अब जैसे मान लो यहीं पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब कौन सा फंक्शन मान लो कॉल कर रहे हैं, फ्लोट वाला। तो यहाँ डबल की जगह क्या करना पड़ेगा हमें, फ्लोट, ठीक है। फ्लोट मान लो डी नाम से दे दिया। अब इसको यहाँ पे फ्लोट वाले फंक्शन को जब कॉल किया हम लोगों ने, तो इसमें कितने पैरामीटर हैं, 2, तो हमें 2 पैरामीटर देना मस्ट है, ठीक है। अब 2 में जैसे पहला मान लो इंट है, तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ले लेगा, इंट इतना मान लो दे दिया मैंने 4। अब इसको अगर रन करा के सी आउट कर रहे हैं, तो इसका आउटपुट कितना आ जाएगा, अभी देखना। देखो अब डिफ़ॉल्ट क्या ले रहा है, केवल हमारा जो इंट पास किया ना, कुछ भी दो, यहाँ पे यही वाला उठा ले रहा है, ठीक है। केवल एक ही आर्गूमेंट इसमें पास है, तो इसलिए इसी को, ये थर्ड वाले फंक्शन को इसी को कॉल कर ले रहा है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, डिफ़ॉल्ट अगर हमें पास करना है, तो इसके अंदर हमें जो इसको कॉल करना है इंट सी, तो हमें क्या करना है, इंट पहला 4 दिया, फिर दूसरा मान लो 5 दे दिया, ठीक है ना, 4 5 2 दे दिया। अब इसमें से हम लोग को क्या कर रहे हैं, जो अब यहाँ पे रिटर्न क्या करवा दे रहे हैं, 0 0 की जगह मान लो सी को रिटर्न करा दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो वैल्यू मेरा सी आएगा, कितना आएगा, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे 1 4 है 1 5 है, तो इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए, 5, तो इसका रिजल्ट 5 दे देगा। देखो ये लास्ट में कितना आएगा, इसका रिजल्ट 5 आ गया, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से इसका रिजल्ट क्या है, क्या होता है, उसका हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया।
अब उसके बाद में हम लोग डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट, ये भी क्या है, इसी टाइप का है, ये भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट बेसिकली होता क्या है, तो इसको हम लोग चलते हैं अपने वर्डपैड पे, वहाँ पे ओपन करके यहाँ से देख के बता देते हैं क्या होता है। तो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट क्या होता है, कुछ चीज़ें जैसे हम लोग पहले से जैसे सेट कर देते हैं ना, जैसे हमें मान लो इंटीजर का टाइप कितना होता है, इंटीजर का जो किस टाइप का होता है, कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं ना, और स्ट्रिंग होता है उसका टाइप कास्टिंग क्या होता है, इस चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, पहले से हम लोग सेट कर दिए होते हैं। तो यहाँ उसको समझने के लिए क्या करेंगे, हम लोग डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट नाम का एक कंसेप्ट होता है, उसको यहाँ पे समझ लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो, ये जो पहला वाला ये दिया गया है, इसमें वॉइड टेम्प इंट 10 और फ्लोट इक्वल टू 8.8 ये दे दिया गया है इंट मेन, और इसमें टेम्प को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, और फिर यह है इसका प्रोटोटाइप यहाँ बना दिया गया है। अब इस प्रोटोटाइप के हिसाब से एक अलग फंक्शन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, इसको यहाँ पे कॉल करने के बाद इसको देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे समझा रहे हैं, देखो डिफ़ॉल्ट arg.c++ नाम से एक फाइल बनाया। अब यहाँ पे इसी को कॉपी कर ले रहे हैं, Ctrl+C, यहाँ पे गए Ctrl+V कर दिया। अब इसमें से जो भी है सारे इन सब को हटा दे रहे हैं। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट का हम कंसेप्ट समझा दे रहे हैं। बेसिकली डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट करता क्या है, तो सबसे पहले जैसे मान लो कोई भी हमें फंक्शन बनाना है, उसका हम क्या करते हैं, कोई प्रोटोटाइप बना दे रहे हैं। इंट मान लो मैंने दे दिया, इंट मान लो प्राइम नाम से मैंने कोई फंक्शन बनाया। अब इसमें कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम सेट कर दे रहे हैं उसका, इंट यस इक्वल टू 8 और डबल डी इक्वल टू मान लो 9.4 दे दिया, ठीक है ना। ये हम इसका क्या कर दिया, एक पहले से हम लोगों ने एक प्रोटोटाइप, प्राइम का प्रोटोटाइप मैंने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे हम इसके बाहर जा रहे हैं, ठीक है ना। अब वही हम प्राइम नाम देंगे, यहाँ पे इंट लिया है तो इंट लेंगे, ठीक है, इंट। अब प्राइम लिया। अब देखो यहाँ पे पहला आर्गूमेंट हमारा इंट टाइप का है, इंट मान लो दे दिया मैंने इंट एक्स कॉमा, अब दूसरा क्या है, डबल है, दूसरा डबल है, मान लो DL दे दिया दूसरा नाम। उसके बाद में इस फंक्शन के अंदर आएंगे, इसका कुछ रिटर्न टाइप है, इंट लिया है तो रिटर्न टाइप लेंगे, रिटर्न मान लो हम क्या कहते हैं, इंट है तो इंट एक्स मान लो रिटर्न कर दिया। ये हमारा फंक्शन का प्रोटोटाइप बन चुका है, फंक्शन भी बन चुका है। अब देखो अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं, इस फंक्शन को, ये प्राइम नाम के फंक्शन को यहाँ पे मेन में अगर हम लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना, प्राइम को अगर हम मेन में गए, इसको कॉल करने गए, अब कॉल कर रहे हैं तो क्या किया, मान लो इसके अंदर जो भी हम लोगों ने अभी कोई पैरामीटर, हम इसके वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट की करा के देख ले रहे हैं क्या इसका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, ठीक है ना। हम रिटर्न एक्स को नहीं कर रहे, इसका वैल्यू क्या आता है, ENDL, इंडल केवल होता है। अब इसके वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट में क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा के देख ले रहे हैं इसका वैल्यू क्या आता है, क्या रिजल्ट आता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पे जैसे हम लोग क्या किए, ये फंक्शन मैंने इसका क्या किया, प्रोटोटाइप मैंने एक बना दिया, ठीक है ना। ये प्रोटोटाइप, इसमें प्रोटोटाइप में क्या हो गया, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट के बारे में हम लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे अभी क्या किया, ये मैंने क्या किया अभी, चलो यहाँ पे हम लोग अब देख लेते हैं डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट क्या होता है। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट यहाँ पे देख लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने फंक्शन बना दिया प्राइम में क्या कर दिया मैंने, पहले से इसका
प्रोटोटाइप बना दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें हम लोगों ने पहले से डिफाइन करके कुछ वैल्यू दे दिया, इंट एस इक्वल टू 8 और डबल डी इक्वल टू 9.4, ठीक है, 2 दे दिया। अब इसमें मैं मेन के अंदर गया, मेन के अंदर जाने के बाद में इसमें केवल एक पैरामीटर पास किया, ठीक है ना, एक पैरामीटर पास किया। तो जो इंट नाम का है पहला वाला केवल उसी को ले लेगा, और दूसरा अब इसका रिजल्ट क्या दे देगा यहाँ पे, इंट पहले कितना था, इसमें 8 है ना, तो यहाँ पे मान लो दे दे रहे हैं कुछ, मान लो 12 अपडेट कर दिया था, ठीक है ना। अब मैंने 12 पास कर दिया, यहाँ पे पहले कितना है 8 है, तो वो 8 की जगह कितना दे देगा 12 इसका आउटपुट, ठीक है ना। और DL की वैल्यू कितना रहेगा 9.4 ही रहेगा। अब इसको रन करा के दिखाते हैं। देखो पहला क्या हो गया, DL हमारा 12 हो गया, ठीक है ना। और जो दूसरा वैल्यू हम लोगों ने पास नहीं किया ये, ठीक है ना, दूसरा वैल्यू DL का हम लोगों ने इसमें मेन फंक्शन में पास नहीं किया, तो इसका वैल्यू कितना आ गया डायरेक्टली ये 9.4 जो डिफ़ॉल्ट था वो था। फिर दूसरा केस क्या होगा, मान लो हम लोगों ने 12.8 दे दिया, ठीक है ना। अब 12.8 की जगह अब यहाँ पे इंटीजर वाला वैल्यू हम लोग पास नहीं कर रहे हैं। अब कौन सा ये 12.8 वाला वैल्यू किस पे चला जाएगा, 9.8 वाला अपडेट हो जाएगा। तो इसको रन करा के दिखा रहे हैं, इसका वैल्यू कितना आएगा 8 कामा 12.8, देखो ओ सॉरी। तो अब जैसे अगर हम लोग क्या करें, मान लो 12 को दे दिया यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, मान लो 12 दे दिया। अब 12 को अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें, यहाँ पे 12 देकर अगर कोई वैल्यू अगर नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा 12 को केवल इंटर करेगा, 12 को क्या करेगा रिजल्ट देगा, और 0.8 को कंसीडर नहीं करेगा। जो पहला वाला आर्गूमेंट है क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो इंटीजर ये वैल्यू क्या कर देगा, इसको कंसीडर करके इसका आउटपुट कितना दे देगा 12, और बाकी वही जो इसका वैल्यू रहेगा दूसरा वाला 9.8 वो बना रहेगा, ठीक है ना। ये 12 हो गया, देखो इसको 12.8 पॉइंट को हटा के उसने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और उसको आउटपुट दे दिया, और फिर ये इसका वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग कुछ और अलग कर दें, यहाँ पे अगर कॉमा लगा के मान लो दे दिया मैंने 6.7 दे दिया, और यहाँ पे मान लो मैंने 3 दे दिया, कंट्रोल यस कर दिया, ठीक है ना। अब अगर इसको हम लोग रन करते हैं तो देखना अब दोनों अपडेट हो जाएगा, ये भी अपडेट हो जाएगा, ये भी अपडेट हो जाएगा। देखो ये पहला इंटीजर कितना हो गया 3 और दूसरा कितना हो गया 5.7। तो यही डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का यही काम होता है, ठीक है ना। ये किस तरीके से काम करता है कोई भी। अब इसको चलो हम आगे और जो भी है उसको समझा देते हैं, यहाँ पे समझ जाओगे आप लोग। जैसे मान लो यहाँ पे वॉइड टेम्प इंट टी इक्वल टू टी दे दिया 10 दे दिया, फ्लोट इक्वल टू 8.8 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं हम, केवल एक फंक्शन को, ठीक है, यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया इंट। अब यहाँ से ये क्या ये प्रोटोटाइप बना रखा है, ये हमारा फंक्शन बन गया रखा है। अब इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, केवल मैंने 6 पास किया, तो ये 6 वाला वैल्यू किस पे जाएगा, इस आई वाले पे, पहले वाले पे जाएगा, ठीक है ना। और बाकी जो 8.8 था इसको डिफ़ॉल्ट ले लेगा। तो ये सब मैंने पहले बता चुका है। अब जैसे मैंने एक क्या किया, प्रोटोटाइप पहले से बना दिया मैंने, ठीक है ना, ये वाला ले रखा है। अब उसके अंदर टेम्प में गए 6 ले लिया, -2.3 दे दिया, तो इंट टाइप वाला तो ये दे देगा 6 पॉइंट इतना। अब 10 की जगह कितना हो जाएगा 6, और 8.8 की जगह कितना हो जाएगा -2.3, ये ठीक है, ये अपडेटेड हो जाएगा। अब लेकिन अभी ये मैंने बताया ना 10 लिया था 8.8 लिया था, इसकी जगह अगर हम 3.4 दे दिया, तो ये 3.4 इसको ये ना समझ लेना कि हमारा फ्लोट पे जाके यहाँ पे इसको रिजल्ट दे देगा, ठीक है ना। इसको क्या करेगा, यहाँ पे डायरेक्टली इसको कन्वर्ट करके 3 दे देगा, ना कि 3.4, यहाँ 3 दे दे के इसका इंटीजर, बस इसका काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये होता है डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट क्या काम क्या होता है, ये सब हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया है। अब डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स के बाद में हम लोग कुछ अलग चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं।